वेलकम टू ऑल ऑफ द चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों ले आए आपके लिए हम लोग पार्ट 5। और बच्चों पार्ट 5 में आज मैं आपको बताने वाला हूं किस किस के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में, मेगास्पोर एंजाइम के बारे में, प्लस हम पढ़ेंगे बच्चों आज एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेंगे स्टार्ट। मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों बेसिकली अगर हम लोग देखें कि पिस्टल या मेगास्पोरेंजियम या फिर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो मैंने आपको पहले से बताया था कि अगर इन बायोलॉजी अगर आपका वर्ड बच्चों क्या आ जाए मेगा, तो बच्चों मेगा वर्ड आ जाए देन आप समझ जाओ कि अगर वर्ड मेगा आ रहा है तो समझ जाओ कि किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, फीमेल पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? फीमेल पार्ट्स के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था अगर माइक्रो वर्ड आ रहा है तो मेल पार्ट के बारे में बात हो रही है, मेगा वर्ड आ रहा है तो फीमेल पार्ट्स के बारे में बात हो रही है ना। तो इसमें हम लोग फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों फीमेल पार्ट्स में जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो बताऊंगा किसके बारे में, गाइनोसियम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम है क्या मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो देखो हल्का सा मैं आपको बता दूं, गाइनोसियम जो है वो आपका, गाइनोसियम इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का बच्चों कैसा पार्ट है आपका? रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका गाइनोसियम। फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो अगर आपका जो गाइनोसियम का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, अगर वो आपका हम कह सकते हैं अगर वो आपका बहुत सारे अगर आपके एज अ कार्पल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो गाइनोसियम का रिप्रोडक्टिव पार्ट है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ पिस्टल। ठीक है, पिस्टल से मिलकर बना हुआ है ना। अगर आपकी पिस्टल जो है बच्चों, अगर आपकी पिस्टल एक से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपकी पिस्टल आपकी एक से ज़्यादा है देन व्हेन पिस्टल आर मोर, ठीक है, देन हम लोग उस गाइनोसियम के बच्चों क्या बोलेंगे, आपकी अगर एक से ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं एक है आपकी एक से ज़्यादा है, वन एंड मोर, हाँ ठीक है, पिस्टल आर सही कह रहे हो, मोर देन वन, तब हम इसको बच्चों क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। मोर देन वन मल्टी कार्पली बोलेंगे सर बच्चों, क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मल्टी कार्पलरी अगर ओनली वन है तो बच्चों हम लोग उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो पिस्टल है, अगर आपकी पिस्टल बच्चों एक से ज़्यादा है गाइनोसियम में, तो हम लोग बोलेंगे उसको मल्टी कार्पलरी। अगर आपकी पिस्टल आपकी वन है, ओनली एक ही अवेलेबल है, तो क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोकार्पलरी। ठीक है, एज इट इज अगर देखा जाए तो अगर आपकी जो पिस्टल्स बच्चों क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, यानी कि पिस्टल्स आर फ्यूज टुगेदर। अगर आपकी एक से ज़्यादा है और वो पिस्टल जो है बच्चों आपकी पिस्टल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, एक दूसरे में फ्यूज है, बनी हुई है अच्छी तरीके से। ठीक है, तब हम उसको बच्चों क्या बोलेंगे? साइनोकार्पस। क्या बोलेंगे? साइनोकार्पस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग देखो कि अगर आपकी जो पिस्टल्स हैं बच्चों आपस में फ्यूज नहीं है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मे बी फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है बच्चों? फ्री हैं, तब आप उसको बोलोगे एपोकार्पस। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जो कि आपसे पूछ ली जाती हैं, जो कि आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि मल्टी कार्पलरी क्या होगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आपका मोनोकार्पलरी क्या होगा, या फिर कह सकते हैं साइनोकार्पस क्या होगा, या फिर एपिकार्पस क्या होगा, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि मल्टी कार्पलरी बच्चों जिसमें आपकी एक से ज़्यादा पिस्टल्स अवेलेबल हो, मोनोकार्पलरी जिसमें आपकी एक ही पिस्टल अवेलेबल हो, ऐसे फ्लावर्स को बोलेंगे। ठीक है, प्लस आपकी जिसमें आपके एज इट इज जो आपकी
जो आपके कार्पल्स हैं या फिर पिस्टल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, देन बोलेंगे साइनोकार्पस। और अगर आपकी उसमें पिस्टल्स आपकी अगर सिंगल है, मे भी फ्री हैं, तो उसको बोलेंगे बच्चों एपिकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस, है ना। तो इस तरीके से आप टर्म को इंडिकेट कर सकते हो, है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे मेगास्पोरेंजियम। पहले आप इसको ले लो फटाफट से, देन हम लोग देखते हैं फिर आगे। ले लिया, लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग मेगास्पोरेंजियम कि मेगास्पोरेंजियम कैसे होता है। पहले टर्म कुछ क्लियर करना बहुत जरूरी था जिससे कि प्रोसेस में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले बच्चों क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच formation of megaspores are known as megasporogenesis, ठीक है, are known as मेगास्पोरोजेनेसिस बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब मेगास्पोर बच्चों बनते किससे हैं, जो आपके मेगास्पोर्स हैं बच्चों किसकी मदद से बनते हैं बच्चों आपके, वो बनते हैं बच्चों आपकी एमएमसी। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, एमएमसी बच्चों क्या होता है, मेगा स्पोरो मदर सेल विच आर द रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है। अब मेगास्पोर बनेंगे कैसे, कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है बच्चों इसके लिए, तो मेगास्पोरेंजियम। आपकी मेगास्पोरेंजियम सेल होती है आपकी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि आपका जो मेगास्पोरोजेनेसिस है उसमें आपका जो पिस्टल है उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है आपका, क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, कैसे कैसे उनके वर्क होते हैं, है ना। देन फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर कैसे किस तरीके से आपके न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है ना बच्चों। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारा इतना तो हो गया, प्लस अब आप इसमें देखो कि आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पिस्टल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं आप, है ना, पर्टिकुलर ओव्यूल का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, स्ट्रक्चर में आपका नॉर्मली उसी शेप पे लेके चलता हूँ फ्लावर का, जिससे कि आपको नेमिंग में प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से क्या कर सको, नेमिंग कर सको और उनको समझ सको, ठीक है। तो देखो सुनो, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो आपका गाइनोसियम है, जो पोर्शन आपका क्या है बच्चों, गाइनोसियम है। गाइनोसियम जो बच्चों आपका होता है, गाइनोसियम मेनली मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा होता क्या है पहले बच्चों, तो स्टिग्मा हम लोग बेसिकली इस पोर्शन को बोलते हैं, ठीक है। अब अगर स्टिग्मा इस पोर्शन को बोल रहे हैं तो स्टिग्मा है क्या, तो हम कह सकते हैं स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा क्या है बच्चों, स्टिग्मा क्या है, आप एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसका बच्चों, पोलन ग्रेन्स का, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन का बच्चों स्टिग्मा क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, आपका एरोप्लेन होता है ऐसा करके जा रहा है, कहाँ लैंड करेगा, ठीक है, जो ट्रैक होगा उसको उसी पे तो करेगा। सेम एज इट इज आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं जो आपके एंथर से निकलते हैं एज अ लैंड करते हैं किस पर, स्टिग्मा पर। तो हम कह सकते हैं कि स्टिग्मा क्या है बच्चों, आपके एक फ्लावर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लैंड करते हैं कौन, आपके बच्चों पोलन ग्रेन्स, ठीक है। वहीं अगर दूसरे पार्ट की बात करूँ गाइनोसियम की, तो दूसरा पार्ट बच्चों क्या होता है, स्टाइल। क्या होता है, ये वाला पोर्शन बच्चों आपका, ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल होता है बच्चों। तो दूसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल क्या है बच्चों, स्टाइल क्या है आपका, एक इलॉन्गेटेड पार्ट है। कैसा पार्ट है, इट इज अ इलॉन्गेटेड पार्ट, एक इलॉन्गेटेड पार्ट है आपका, जो कि स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो कैसा होता है बच्चों, सिलेंड्रिकली होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है बच्चों, ठीक है, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप्ड का इलॉन्गेटेड पार्ट है ना। यही अगर मैं प्यारे बच्चों का तीसरे पार्ट की बात करूं तो बच्चों तीसरे पार्ट में क्या आएगा आपका, ओवरी। क्या आएगा, ओवरी आएगा। ओवरी बच्चों ये वाला पोर्शन होता है आपका, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ओवरी। ओवरी क्या है बच्चों, ओवरी क्या है आपका,
ओवरी इज अ पार्ट ऑफ बेस लाइन, आपका एज अ पार्ट ऑफ बल्ज पार्ट ऑफ बेस लाइन होता है आपका एक तरीके से, यानी कि कैसे है बल्ज पार्ट ऑफ बेस लाइन, बेसल लाइन का बल्ज पार्ट होता है, उभरा हुआ निकला हुआ पोर्शन होता है आपका, ठीक है, जहां पर आपका बच्चों क्या पाया जाता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों आपके ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपके गायनोसियम के पार्ट थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आपने प्यारे बच्चों लिख लिया, ये आपके किसके पार्ट थे, गायनोसियम के, ठीक है। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, है ना, तीनों के मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। इसकी सॉल्व लो फटाफट से, फिर मैं इनको रफ करके बच्चों आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस का फुली स्ट्रक्चर्स विद प्रॉपर नेमिंग से हम इंडिकेट करता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से 7 सेल 8 न्यूक्लियस बनते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है, कैसे आपके 7 सेल और 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों लिख लिया है इधर का, चलो लिख लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ ऐसी कि शायद लिख लिया हो, ठीक है। तो मैं रफ कर दे रहा हूँ इधर का, पहले बना देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो तो साफ रफ कर देना चाहिए मुझे, रफ कर दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर नेमिंग देख लेते हैं हम इसकी, बहुत प्यारी सी, मज़ेदार सी, मज़े मज़े सी, बहुत अच्छी सी। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 तो इसकी नेमिंग हो गई, ठीक है। अब आप देखो इसके बारे में, देखो ध्यान से समझना आप लोग, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, आसानी समझ में आ जाएगा। आप देखो मैंने स्ट्रक्चर इसी का ले लिया है, इसको जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा आपका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी ने आपका सिर्फ ये पोर्शन बनाया हुआ है, मैंने इसको एक फ्लावर के अंदर दे दिया है, ठीक है। फ्लावर के अंदर इसको बनाने के पीछे का रीजन है कि आपको एक आइडिया रहे, एक आइडिया लगा रहे आपको कि ये फ्लावर के अंदर चल रहा है, नहीं तो बच्चे कुछ फ्लावर के बाहर चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बाहर क्या हुआ था, है ना, सब कुछ फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आउटर स्ट्रक्चर फ्लावर का ले लिया है, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब नेमिंग समझो आप लोग इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, इस पे आप इस पोर्शन पे देखना कि इस पोर्शन में ये जो पोर्शन होता है बच्चों आपका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूनिकल, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हल्का हल्का से इंडिकेट कर दूँ यहाँ पर बच्चों, फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है बच्चों, फ्यूनिकल इज अ पार्ट, ठीक है, फ्यूनिकल इज अ पार्ट, एक वो पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कनेक्ट to which are responsible, that connect to ovule to ovary, that connect ovule to ovary, ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है, ठीक है, या फिर प्लेसेंटा को हम बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। दूसरे पोर्शन में बच्चों हम लोग आते हैं, आप देखोगे इसके ऊपर आपको 2 कवरिंग देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये जो कवरिंग है बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे आउटर, बाहर की, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। दूसरी कवरिंग जो बच्चों होती है उसको बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, क्या बोलते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, क्या इतनी क्लियर होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की, क्या यहाँ तक नेमिंग क्लियर है। 2 कवरिंग होती हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ओवरी नाम रख दिया हमने, स्टाइल नाम रख दिया हमने, स्टिग्मा रख दिया, फ्यूनिकल रख दिया। अब क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया। तो बच्चों जब आप इसको थोड़ा सा डीपली स्ट्रक्चर अच्छे से देखोगे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 3 फ्रंट पे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो 2 न्यूक्लियस होंगे बच्चों उनको हम लोग नाम इंडिकेट करेंगे सिनर्जिड, क्या नाम बोलेंगे बच्चों, सिनर्जिड, ठीक है। ये जो 2 न्यूक्लियस है बच्चों इनका नाम क्या देंगे हम लोग, सिनर्जिड, ठीक है। प्लस इनको आप नॉर्मल लैंग्वेज में हेल्पर सेल्स भी बोल सकते हो बच्चों, क्या बोल सकते हो, हेल्पर सेल्स, ठीक है। हेल्पर सेल्स क्यों बोल रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हेल्पर सेल्स हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि सिनर्जिड जो है आपकी वो कहीं हद तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, प्लस आपकी पोलन ट्यूब को एंटर करने में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन्हीं की मदद से पोलन ट्यूब आसानी से एंटर कर पाती है, और जो आपका मिड में जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बच्चों, एग, जिस तक सपोर्टिंग वे बना के रखती हैं और आसानी से पोलन ट्यूब से आता हुआ मेन न्यूक्लियस फीमेल्स के एग को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो सिनर्जिड को बच्चों हेल्पर सेल्स इसलिए बोला जाता है जिससे कि ये दोनों इसको ऐसे करके बीच में पकड़ लेती हैं, एक इधर से और एक इधर से, और इसको हिलने नहीं देती हैं, किसको, एग को।
इसको ना इधर जाने देंगे ना इधर जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपका पोलन ट्यूब से क्या आ रहा है बच्चों? मेल न्यूक्लियस आ रहा है। अगर उसको जगह पर नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा? जिस तरीके से आपका फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप देखते हो तो ओवा की एक पर्टिकुलर जगह होती है। कौन सी जगह होती है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? चलो बता ही देता हूँ। वो जगह होती है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है, जहाँ पर आपका ओवा पाया जाता है। अगर वहाँ से अगर आपकी जगह नेक भी इधर उधर होगा तो ओवा अपनी जगह पर नहीं मिलेगा तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज अगर एग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों सिनर्जिड जो होती हैं आपकी, वो आपकी पोलन ट्यूब को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि आपका मेन न्यूक्लियस वहीं आए और प्लस एग को भी इधर उधर नहीं होने देती। इसलिए हम लोग इसको हेल्पर सेल्स भी इन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है? सिनर्जिड हो गया बच्चों। बीच में बच्चों आपको क्या मिलेगा? एग। क्या मिलेगा? एग मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? एग है इसमें आपका, एग जो कि आपका आगे चल के फ्यूज होगा। कैसे फ्यूज होगा वो प्रोसेस में देखेंगे हम लोग। इसके जस्ट पीछे बच्चों 3 न्यूक्लियस आपको देखने को और मिलेंगे जस्ट पीछे, जिनको बच्चों हम लोग नाम इंडिकेट करेंगे एंटीपोडल। क्या नाम बोलेंगे? एंटीपोडल, जो कि जस्ट पीछे होते हैं, ठीक है? इसके फ्रंट पर वो पोर्शन जहां से पोलन ट्यूब बच्चों एंट्री करती है। पोलन ट्यूब जिस पोर्शन से एंट्री करेगी उस पोर्शन को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है? जहां से पोलन ट्यूब बच्चों क्या करती है? एंट्री करती है। एंट्रेंस होता है, गेट एक तरीके का, उसको बच्चों क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन बच्चों कहलाया जाता है चलाजल। क्या कहते हैं उसको? चलाजल, ठीक है? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की थी नेमिंग क्लियर है ना? जिस जगह पे ये पूरा कंटेंट होता है बच्चों उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? प्लस जिस जगह पे पोर्शन हो रहा है आपका या डेवलप हो रहा है उसको बच्चों हम लोग एम्ब्रियो सैक में इंडिकेट करते हैं। क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, ठीक है? अब बच्चों इसके मिड के पोर्शन की बात आती है तो मिड के पोर्शन में आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं बड़े बड़े से, ठीक है? जिनको बच्चों हम लोग नाम इंडिकेट करते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है? क्या बोलेंगे बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चों पोलर न्यूक्लियाई भी नाम इंडिकेट कर दिया हमने। आई होप के मेरे ख्याल से ओवरऑल नेमिंग इसकी हो गई है, शायद कुछ बचा नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ठीक है, कि शायद कुछ नहीं बचा है इसमें। ओवरऑल नेमिंग हमने कर ली है इसकी। अब अगर हम लोग देखें तो पोलर न्यूक्लियाई तो आपको फॉर्म हो ही गया, प्लस अब आप ध्यान से देखना कि इसमें आपके मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में बच्चों 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यकीन नहीं होता? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस हैं। फिर सेल क्यों 7 कह रहे हो? कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे सर क्या पागल बना रहे हो हमें, है ना? मन में सवाल आ रहा होगा क्या पागल बना रहे हो? हमने तो बचपन से पढ़ा आया है कि जहाँ सेल है वहाँ न्यूक्लियस है, जहाँ न्यूक्लियस है वहाँ सेल है। बिना सेल के न्यूक्लियस का क्या काम, बिना न्यूक्लियस के सेल का क्या काम? हाँ ये बात सही है आपकी, मना नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पर्टिकुलर सेल है वह पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता ही होता है, ठीक है? तभी वो वर्क भी करेगी, क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो वर्क कैसे करेगी, ये सच है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपकी एक सेल में 2 न्यूक्लियस अवेलेबल होते हैं, ये तो हो सकता है। बिना न्यूक्लियस के सेल नहीं हो सकती, चलो सही है माना हमने, लेकिन है क्या एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तो हो सकते हैं। सेम यहाँ हो रहा है, देखो आपके पास 6 सेल जो हो गई, एक सेल जरी बच्चों, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाता है कि हिबिस्कस प्लांट्स में फ्लावर में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस आते हैं, बच्चों पूछा गया आपके नीट में काफ़ी बार पूछा गया है कि कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस अवेलेबल होते हैं आपके, है ना? प्लस बच्चों आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो हैं आपके बच्चों बनते कैसे हैं, या आपके फॉर्म कैसे होंगे, या फिर एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है ना? तो ये सारी जानकारी के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा बच्चे अपने पार्ट नंबर 6 में, ठीक है? उससे पहले बच्चों वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। प्लस कुछ क्वेश्चन है मेरे जो कि पूछना चाहिए, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आप पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप बच्चों कुछ क्वेश्चन है मेरे जिनका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है? जो उनके बच्चे का आंसर सही होंगे मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि आप मुझे बताओ कि आपका वो कौन सा पार्ट है जो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स, आपके पिस्टल के अंदर एज ए हिबिस्कस प्लांट्स के अंदर कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेगा और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है? इन तीनों क्वेश्चंस के आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।